कि मोहतरम जनाब अनीक अहमद मास्टर साहब सरज़मीन अमरावती और सरज़मीन बडनेरा की वो शख्सियत है जिन्होंने अपनी ज़ाती सलाहियतों के बिना पे गुज़िश्ता 2 दहाइयों से उर्दू की फ़रोग़ में, उर्दू की बका में, उर्दू के मुशारों में, समाजी, इल्मी, अदबी, तालीमी, तिब्बी खिदमात में सरे फ़हरिस्त जिनका मुकाम आता है हमारे प्यारे दोस्त अनीक अहमद मास्टर साहब का, उनका यहाँ तारीख़ साज इस्तकबाल हुआ चाहता है। इस तारीख़ साज लम्हे में मैं चाहता हूँ कि साजिद अहमद सेठ साहब, नानकरम नेमनानी जी, डॉक्टर अंजुम बाराबंकी साहब, अल्ताफ़ ज़िया साहब, अनीस मिर्ज़ा साहब, हमारे जावेद इशाती, इकबाल साहिल साहब, ठीक है ना, ठीक है जी जी हाँ। आइए हज़रात जोरदार तालियों से यहाँ पर इस्तकबाल करते हैं मास्टर अनीक अहमद साहब की इल्मी, अदबी, तालीमी, फलाई। जी अनीक अहमद साहब का स्वागत करते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है। जोरदार। ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं जो बड़े लोग हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा जिनकी ठोकर में कई ताज पड़े होते हैं। जी 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 हाँ हाँ बिल्कुल हाँ हाँ। और आइए हजरात, मैं साकिब इंजीनियर साहब बडनेरा जहाँ कहीं हो मेरी आवाज़ पर यहाँ तशरीफ़ लाएँ, वहाँ पर उनकी गुलपोशी हुई चाहती है। और आइए हजरात, मेरी ख्वाहिश के एहतराम में मेरे बड़े भाई, मेरे प्यारे दोस्त अनीक अहमद साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और अपने ख़यालात का यहाँ इज़हार करें। मेरा खो रौनक के बाज़ार ना समझा जाए, मेरी बर्बादी को त्यौहार ना समझा जाए, हक भी खैरात की सूरत में अता हो हमको, इस कदर भी हमें नाराज़ न समझा जाए, हम भी इस मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं गर हमें मुल्क का गद्दार ना समझा जाए। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल मास्टर अनीक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैंने सलाम किया आपको, अहले आने बलगांव सलाम का जवाब देने में माहिर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अच्छा, वहाँ पीछे आवाज़ जा रही है, पीछे हाथ हटा दीजिए, एक मोहब्बत हो भरा हाथ। आई लव यू। बहुत अच्छे। मोअज़्ज़िज़ सामीन, सुबह की जो तरतीब थी उसमें मेरा यहाँ पे खड़े रहना कतई उसके अंदर दर्ज नहीं था, लेकिन मैं शोरा और आपके दरमियान एक बड़ी दीवार बनकर इसलिए हायल हुआ हूँ क्योंकि जो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी वो आज हो गई। मुझे पिछले दिनों जब इन्होंने कहा कि अनीक सर हम आपका बलगांव की सरजमीन पर इस्तकबाल करने वाले हैं, तो मैंने साफ तौर पे जावेद इशाती साहब से कहा था कि सत्कार नहीं होना चाहिए, इंसान ने दिल में रहना चाहिए। ये सब चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ चलती रहती है, लेकिन अहलियाने बलगांव का, अनीस भाई का, अफसर कुरैशी साहब का, अब्दुल्ला शाह का और दरगाह ट्रस्ट कमेटी का मैं बहुत बहुत मशकूर व ममनून हूँ। ये दरगाह के आस्ताने की मुझको दुआएं मिली है, इंशाल्लाह मैं आपके तवक्कात पे हमेशा पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। मोहब्बत के चरागों के सफ़र में दबदबा हो आंधियों का, नानक भैया, चरागों के सफ़र में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अमरावती नहीं, महाराष्ट्र नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो आपसी एकता, अखंडता और प्यार की जरूरत है। प्यार के बगैर घर नहीं चल सकते यार, देश कैसे चलेगा। आज जरूरत प्यार, मोहब्बत इनके सारी की है। मैं सलाम करता हूं दरगाह ट्रस्ट कमेटी के तमाम अराकीन को, अहलियाने बलगांव को, कि उन्होंने एक ऐसा काम किया कि इस जलती हुई आग पर पानी डालने का एक बड़ा अहम काम उनके जरिए अमल पजीर हुआ। मुझे एक कहानी याद आ रही है। 2 वक्त लूंगा, जंगल में आग लग जाती है, कोई उस आग को बुझाने वाला नहीं आता, सब लोग तमाशा देखते हैं। एक छोटी सी चिड़िया अपने घोंसले से निकलती है और जंगल की उस दहकती हुई आग पे पानी की 2 बूंदें डालती है। सब कहते हैं चिड़िया तू छोटी चिड़िया है, ये जंगल की इतनी बड़ी आग है, ये जात पात वाली आग है, ये दहशतगर्द वाली आग है, ये एक दूसरे को मिटाने वाली आग है। तो वो चिड़िया जवाब देती है, मौलाना साहब, वो चिड़िया ये जवाब देती है कि मुझे मालूम है ये आग मुझसे बुझने वाली नहीं, लेकिन एडवोकेट आबिद हुसैन साहब, वो चिड़िया कहती है कि जब तारीख लिखी जाएगी, कल जब इतिहास लिखा जाएगा, तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में आएगा।
वही काम अहलिया ने बलगांव वाले कर रहे हैं, दरगाह ट्रस्ट कमेटी के अराकीन कर रहे हैं, तमाम शोरा कर रहे हैं, नानक भैया नेबनानी कर रहे हैं। मैं तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूं और आप तमाम लोगों को इस पुरखुलूस उर्स के मौके पे मुबारकबाद पेश करते हुए मैं भाई गुलजार जिगर साहब से 10 बस्ता गुजारिश करता हूं कि वो आगे की कार्रवाई संभाले। आपने मुझ हकीर को सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।